Good morning, class 12. In previous lectures, I discussed with you the meaning of business environment, features, and dimensions. And today I am discussing with you the importance of business environment. What is the importance? What is the significance? What is the need? And what are the benefits of business environment? सभी questions का answer same ही है. The point one is enables the firm to identify opportunities and get first mover advantage. ये जो बिजनेसमैन टाइमली एनवायरमेंट स्कैनिंग कर लेता है, बिजनेस एनवायरमेंट को भांप लेता है, स्टडी कर लेता है, वो अर्ली स्टेज पे ही मैक्सिमम बेनिफिट अर्न कर लेता है. तो यानी इसमें यानी जो पर्सन, जो बिजनेसमैन यानी एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करके उसको उसकी जो भी उससे होने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, उससे ज़्यादा यानी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकता है. द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज, जो स्टार्टिंग से ही जो फटाफट जल्दी से बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं कि उससे होने वाली क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या फायदे होने वाले हैं, तो दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट. उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होता है और ये भी मतलब बिग शेयर इन द मार्केट, कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट मतलब उनमें मार्केट का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है. यानी उनकी प्रोडक्ट की सेल जो मार्केट में ज्यादा हो सकती है, यानी उनका शेयर ज्यादा हो सकता है. सपोज पहले उनकी प्रोडक्ट पूरी मार्केट में 10% थी, सेल तो 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है. दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, वो अपनी कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे जा सकते हैं. जिसे इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर मारुति कंपनी का. मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार इन एन एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस. कि मारुति जो पहली कंपनी थी जिसने ये ये समझा कि रिकॉग्नाइज किया कि स्मॉल कार की डिमांड ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है. एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, उसने देखा कि जो जितनी जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा है और एनवायरमेंट जब पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से स्मॉल कार की सेल ज़्यादा हो सकती है, नीड ज़्यादा है. सो दे बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट. तो आज वो एट प्रेजेंट इंडिया में स्मॉल कारों के, छोटी कारों के लीडर है. सेम वे व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन, व्हाट्सएप जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी फॉर मोबाइल चैट, यानी मोबाइल में चैट करने का जो जरिया थी वो व्हाट्सएप ही आई थी सबसे पहले. आज बहुत सारी ऐप है बट व्हाट्सएप ही नंबर 1 पे उसके बाद भी. तो स्टिल व्हाट्सएप इज नंबर 1 इन मोबाइल चैट. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और यू कैन से enables the firm to identify opportunities. Now second is helps the firm to identify the threats and early warning signal. या तुम इस पॉइंट को इतना भी लिख सकते हैं, helps to identify the threats, एक ही बात है. दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं और ये अर्ली वार्निंग सिग्नल भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. तो दोनों का मतलब सेम ही है. कहते कि जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से क्या फायदा है कि बिजनेस में आने वाले जितने भी थ्रेट्स हैं, जोखिम है, वो भी पता लग जाते हैं. तो बिजनेसमैन अपने आप को जोखिम से भी, थ्रेट से भी बचा सकता है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मारुति का बताया था कि मारुति को पता था कि ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होने वाला है, कंपटीशन बढ़ने वाला है. तो उसने फटाफट क्या किया, मारुति ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया था, सुजुकी के साथ. ताकि सुजुकी जापान की कंपनी है, ताकि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए. तो आज वो मार्केट में सर्वाइव कर रही है. जो कंपनी वेस्टर्न या टेक्सला, जिससे आइडेंटिफाई नहीं किया, मार्केट को स्कैन नहीं किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं किया, वो आज मार्केट से बाहर है. द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम, जो टाइम पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, get a warning signal to deal with the constraints or the negative policies of the business environment. तो उन्हें जल्दी से पता लग सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से उनके बिजनेस में क्या नेगेटिव पॉइंट्स होने वाले हैं, क्या रुकावटें आने वाली है, क्या नुकसान होने वाले हैं. तो टाइमली स्कैनिंग से क्या होता है, टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन which businessmen get is taken as a warning signal and changes in the companies are made. तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कंपनी में चेंज कर लेता है. तो इसमें आप मारुति उद्योग का एग्जाम्पल दे सकते हो. Now third point is helpful in tapping and assembling resources. जो बिजनेसमैन
बिजनेस को एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, तो मार्केट की डिमांड को पता लगा सकते हैं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है। उसी प्रोडक्ट को के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। यानी जो अगर एनवायरमेंटल को स्कैनिंग नहीं कर पाता, एनवायरमेंट स्कैन नहीं कर पाता, तो उसे पता नहीं लगेगा कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन से उसके रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको इकट्ठा नहीं कर पाएगा। द बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, क्योंकि उसको डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई करनी है। मान लो सपोज कि आने वाले टाइम में एलईडी 3D टीवी की डिमांड है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के या व्हाइट स्क्रीन टीवी के, थोड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी के थोड़े रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा, कि जो मटेरियल उसको एलईडी 3D टीवी बनाने के लिए चाहिए, वही रिसोर्सेज वही मटेरियल तो इकट्ठा करेगा, ना कि वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और फ्लैट स्क्रीन टीवी का मटेरियल इकट्ठा करेगा। यानी एनवायरमेंटल को स्टडी करके अच्छी तरह से एनवायरमेंटल स्कैनिंग से वो क्या कर सकता है, उन्हीं रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा जिनकी मार्केट में डिमांड है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज help to adjust and adapt with the rapid changes। कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग से एक फायदा ये भी है कि वो जो तेजी से सराउंडिंग में चेंजेस होने वाले उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट ढाल लेगा, एडजस्ट कर लेगा। जैसे टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। कहते हैं कि जो आजकल चेंजेस बड़ी तेजी से हो रहे हैं, इनका बिजनेस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इन चेंजेस को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग, एंड बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट्स आल्सो टू मैच द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस करेगा, ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मैचिंग करके बिजनेस को में प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन customers are becoming more demanding and it has become essential for business enterprise to adapt rapidly changes by the technological environment। कंपटीशन के टाइम में यानी वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल है जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाता है, वही अपने ग्राहकों को टिका पाएगा। एक इसका जो एग्जांपल वो भी डाल सकते हो, जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस आल्सो द, जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो किसका एग्जांपल है, चेंजिंग का एग्जांपल है, एनवायरमेंट चेंजेस का एग्जांपल है। क्योंकि पेंडेमिक में क्या है, स्कूल में क्लासेस तो लग नहीं रही, ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं, तो जो जल्दी से इस जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेगा, ढाल लेगा, वही आज के टाइम में सक्सेसफुल है। क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि ऑफलाइन क्लासेस का टाइम है ही नहीं, तो ऑनलाइन जो जितना भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है उसको जल्दी से जल्दी टीचर्स को भी ग्रैस्प करना पड़ेगा ताकि उसमें वो सक्सेसफुल रहे। नाउ फिफ्थ वन इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। कहते जो एनवायरमेंट स्कैनिंग है वो प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है। कैसे? द मेजर स्ट्रेटजीज और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड। किसको ध्यान में रख के बनाई जाती है? कीपिंग इन माइंड द बिजनेस एनवायरमेंट। क्योंकि जितनी भी बिजनेस में पॉलिसीज बनाई जाएंगे, प्लान्स बनाए जाएंगे, स्ट्रेटजीज बनाए जाएंगे, वो बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। बिकॉज क्यों? द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर के प्रेजेंस में ही इनको इम्प्लीमेंट करना है। सो दीज मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग मेकिंग की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट वी फाइंड, वैसे एग्जाम्पल जो दे रही हूँ आजकल के टाइम में तो ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल फॉल्स ही हो रहा है। देख पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ फिर बताती हूँ आपको इसका। वी फाइंड देयर इज ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, बट आजकल बिल्कुल भी नहीं है ये। और ये तो आज के टाइम में तो बिल्कुल ही ओल्ड एग्जांपल हो गया। तो उस समय पुराने अगर उसके अकॉर्डिंग देखें, सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो उस समय टूरिज्म इंडस्ट्रीज का स्कोप ज्यादा था, तो काफी कंपनीज ने टूरिज्म इंडस्ट्रीज में घुसना शुरू कर दिए थे। यानी इवन आईटीसी ग्रुप है जो इंडियन टोबैको कंपनी है, तो इसने भी क्या किया था, इसने भी अपनी स्ट्रेटजीज टूरिस्ट के लिए बना ली। जैसे ऑनलाइन टिकट बुक होती थी, ऑनलाइन होटल्स की बुकिंग थी, सब इस समय फ्लॉप है। यानी इस समय जितना भी पहाड़ों में जाओ, अगर हिमाचल में देखें कि 70% लोगों ने जितनी भी लीज थी होटल्स की वो कैंसिल कर दी है। आजकल के देखो एनवायरनमेंट को स्कैन करके, पेंडेमिक कितना टाइम चलेगा कुछ नहीं पता,
तो उन्होंने अपनी जितनी भी लीज है होटल्स की वो कैंसिल कर दी है। आजकल की न्यूज़ ये आ रही है। तो कैसे किया उन्होंने, एनवायरनमेंट को स्कैन करके किया, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में पता नहीं कितने साल, 1 साल 2 साल कितना टाइम है, टूरिज्म का समय नहीं है। तो उस कंपनी में मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री को बेनिफिट हो ही नहीं सकता, तो लोगों ने वहां से पैसा डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो 6 पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। With continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance. नेचुरल है कि जो स्कैन करेगा एनवायरनमेंट को तो अपनी परफॉर्मेंस में तो इम्प्रूव कर ही सकता है, क्योंकि कैसे, बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू द एक्सटर्नल। जो सराउंडिंग में चेंज कर हो रहे हैं बाहर, तो उसके अकॉर्डिंग वही चेंज वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेगा तो वो सक्सेसफुल है। इस सिनेरियो को देखते हुए, जो सराउंडिंग्स को देखते हुए, जो बिजनेसमैन, जो पर्सन वही चेंजेस अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर लेता तो वही सक्सेसफुल है। यानी वही ऑनलाइन टीचिंग का एग्जांपल इसमें भी चल सकता है कि जो स्टडी करके अगर जिसने इस टेक्नोलॉजी को इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जल्दी से अडेप्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग जिन टीचर्स ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उनकी परफॉर्मेंस में ही, उनके स्कूल्स यानी उन्हीं स्कूल की परफॉर्मेंस में ही इम्प्रूवमेंट आएगी। तो टुडे यू हैव टू रिवाइज दिस complete question, importance of business environment. Thank you and have a nice day.